क्योंकि भारत देश अभी उस समय से गुजर रहा है जहां आंखों से देखी बात की ही मान्यता है, नहीं तो सबके इतिहास अपने अपने अनुसार हैं। जिसकी जो मर्जी वही इतिहास बना दे रहा है। गुलामी के काल में तो हमारी मजबूरी रही होगी कि उन लोगों ने हमारे इतिहास लिखे होंगे, और जो लोग गुलाम बनाते हैं वो कभी किसी देश के इतिहास को सही नहीं लिखते, क्योंकि गुलाम बनाने वाला इतिहास भी ऐसा लिखता है कि ये देश और देशवासी सदा गुलाम ही रहें। इसलिए उन इतिहासों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो कहां से कहीं से थोड़े बहुत हमें मिल जाते हैं और फिर हम कहते हैं होनहार बिरवान के हो चिकने पात, चावल की हांडी से एक चावल निकाल करके और उसे दबा के देखा जाता है कि सिद्ध हो गए कि नहीं। तो इतिहास चाहे रोमिला थापर जैसे लोग कुछ भी लिख दें, ब्रिटिश कुछ भी लिख दें, मुगल कुछ भी लिख दें, पर हम इतिहास तो उसे ही मानते हैं जब अपने देश के श्रेष्ठ लोगों का इतिहास और संस्कार देखते हैं, कहीं से उनकी झलक मिलती है, तब समझ में आता है खंडहर बता रही है इमारत कितना बुलंद रहा होगा। हमारे संस्कार, हमारे चरित्र, हमारी भारतीय और हमारे सनातन धर्म का ध्वज कैसा फहराता होगा, ये तो ये देखकर हमें समझ में आता है। हनुमान चालीसा और हनुमान जी के जितने भी प्रसंग किष्किंधा कांड से लेकर के, हनुमान जी का आगमन किष्किंधा कांड में हो रहा है और किष्किंधा से उनकी यात्रा सुंदर कांड तक चलती है और लंका कांड में तो पूरा ही कांड हो जाता है। किष्किंधा कांड आप देखेंगे तो वहां बहुत लोग दुखी हैं, जितने भी लोग हैं दुखी हैं, दुखियों की भरमार है। माता सीता का हरण हो चुका है। अगर एक मानव के रूप में चिंतन करें तो प्रभु श्री राम भी दुखी हैं, लखनलाल दुखी हैं कि भैया के जाने के बाद मेरे ऊपर भैया ने माता जानकी को छोड़ा, पर मैं माता की रक्षा न कर पाया। ओहो, मैं प्रभु के बातों पर और प्रभु की जिम्मेवारी पर खरा नहीं उतरा। उनको भी बड़ा भीतर से दुख होता है लखनलाल को, ये सब मेरे कारण हुआ है। सुग्रीव अलग दुखी होके बैठा हुआ है, भाई ने ऐसा पड़ाका मारा है, मार के ऋष्यमुख पर्वत पे बिठा दिया एक जगह पर जहां वो जा नहीं सकता, न बेचारा पर्वत से नीचे उतर सकता है, न घूमने टहलने जा सकता है। बड़ी मुश्किल से कोई दूर से आता हुआ दिखाए तो वहीं पर उछलता रहता। हनुमान जी जरा देखिएगा, कुछ धकधकी लग रही है, कौन आ रहा है कुछ खबर नहीं। आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे, जैसे कोरोना काल के बाद भारतीयों की स्थिति हो गई है। आजकल जिससे पूछो क्या खबर है, क्या बताऊं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा, वो समझ नहीं आ रहा, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये आदमी कोई नहीं समझ आ रहा कि उसको क्या अच्छा नहीं लग रहा। हर आदमी की ये समस्या बन गई कोरोना के बाद। क्या हुआ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा, अब क्या बताऊं, बट कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये कुछ अच्छा क्या है, ये क्या है? ये संस्कारहीनता है। और आज के 34 साल पहले करीब करीब जब इंटरनेट की दुनिया आई, उसके बाद विश्व की मानसिकता बिल्कुल बदल गई। जिसकी जनसंख्या और जिसके अनुपात का वर्णन मैं कल कर रहा था कि मोर देन 88% इन होल वर्ल्ड, और हमारे भारत में 74% और अकेले अमेरिका में 90% लोग मेंटल एंजाइटी के किसी न किसी रूप में शिकार हैं। 34 साल पहले जब इंटरनेट नहीं आया था, उस समय के भारत और दुनिया की थोड़ी कल्पना कर लो। 34 years बिफोर, अगर कोई 34 साल का तो होगा तो समझेगा नहीं, कम से कम 50-60 साल के थोड़ा जिनकी समझ होगी तब वो देख पाएंगे। इंटरनेट बुरा है या अच्छा है ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बचपन में हमने अपने पुस्तक में पाठ्यक्रम में पढ़ा था, लिखा हुआ था विज्ञान अभिशाप या वरदान। उस समय हम बच्चे थे, हमको समझ नहीं आता था, पर आज आता तो मैं सीधा ही लिख देता, नंबर मिले या न मिले, विज्ञान अभिशाप ही साबित हुआ है मनुष्यता के लिए। जब मनुष्य के भीतर शांति नहीं, आनंद नहीं, पारिवारिकता नहीं, सामाजिकता नहीं,
हंसी नहीं, आह्लाद नहीं, कोई प्रहलाद नहीं दिखता, कोई ध्रुव नहीं दिखता, कोई मीरा नहीं दिखती। किस बात का विकास है, किस बात की प्रगति है? जे कृष्णमूर्ति से किसी ने, वो तो विचारक थे, बड़े दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, उनसे किसी ने पूछा कि भारत के विकास से और दुनिया के विकास से आप सहमत हैं? बोला किस प्रकार के विकास की बात कर रहे हैं? अगर एक्सटर्नल विकास की बात कर रहे हैं तो अभी तो इतना विकास होने वाला है कि विनाश बस माथे पे नाचेगा। और आंतरिक विकास की अगर बात कर रहे हैं तो आंतरिक विकास तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मनुष्य के सुख के साधन बढ़े हैं, पर मनुष्य के भीतर से शांति घटी है, अशांति बढ़ा है। मनुष्य पागलों की तरह हुआ है। और मुझे समझ नहीं आता, हमें आपको जीना सिर्फ 70 से 80 साल है और उसके बाद हम भी उसी धारा में बह जा रहे हैं। जबकि हम अपने आप को, मैं फिर कह रहा हूं, एजुकेटेड बोलते हैं, कोई अपने आप को धार्मिक बोलता है, कोई बोला डॉक्टरेट किए हुए हैं, कोई बोला हम तो डिलीट करके आए हैं, सब कुछ डिलीट कर दिया अपना संस्कार हमने। पर आज तक किसी के जीवन में कोई एक साधारण व्यक्ति भी, एक रिक्शे वाले से लेकर के और संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष भी, सचिव भी, वो सब फील करते हैं कि टेंशन बड़ा है, दबाव बड़े हैं तो तनाव भी बड़े हैं। जीवन में जब दबाव होता है तो तनाव बढ़ता जाता है, जिसे अवसाद कहते थे कभी हम, विषाद, अवसाद। भारतीय सनातन परंपरा में कभी डिप्रेशन का स्थान नहीं था, भारत में कभी अवसाद नहीं देखा जाता था। यहां तो भगवत कृपा, गुरु कृपा और माता पिता का प्रसाद देखा जाता था। आज उस भारत में अवसाद कहां से आया, विषाद कहां से आया? क्या भारत इसके लिए जाना जाता है? जिस भारत में हनुमान जी जैसे आइडियल हो, रोल मॉडल हो। हनुमान जी महाराज रोल मॉडल हैं हमारे, हनुमान जी महाराज हमारे आइडियल हैं। पर हमारे भारतीय जनमानस और हमारी भारतीय यूथ, ये तो कुछ वर्षों पहले से सनातन के प्रति कुछ भावनाएं बढ़ी हैं, नहीं तो ये यूथ ऐसा है, ये बच्चे और यूथ, इनके आइडियल देखोगे तो माथा पकड़ना पड़ेगा। लेकिन माथा तुम क्यों पकड़ोगे, प्रश्न भी तुम्ही से मैंने कल किया था और आज तुम्ही से कर रहे हैं कि जब तुम्हारे बच्चे गीली मिट्टी की तरह थे, तब उन गीली मिट्टी की तरह बच्चों को तुमने एक सुंदर सेब क्यों नहीं दिया था? क्यों नहीं सुराही ऐसे बनाए थे कि जो उनकी दोपहरी में कोई चिलचिलाते धूप से भी आए तो सुराही के पानी से अब खुद को प्यास बुझा करके वो भी तृप्त हो जाए और घर में तुम भी तृप्त होते। ऐसी संतानें अगर हमारी होती तब हम समझते कि सनातन संस्कार हमारे पास हैं। पर हम लोगों ने गांजे का चीलम बना दिया अपने बच्चों को। मैं रोज यही कहता हूं, कहां सुराही और कहां गांजा का चीलम। इतनी आग है कि खींच रहे हैं बैठकर। हमने पिया नहीं आज तक, ये मत समझना कि बाबा बहुत पिया हुआ है, पर देखा है, अभी तक ट्राई नहीं किया। हम बुरा भी नहीं मानते, कभी करना होगा तो कर भी लेंगे, डरते थोड़ी है तुमसे हम। कभी जीवन में लगा, जीवन के अंतिम क्षणों में कि एक बार पीना ही है तो पी भी लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। पर जरूरत नहीं पड़ती। गुरु नानक साहब की तरह मैंने कल ही कहा था कि गुरु नानक साहब से पूछा किसी ने कि महाराज इसको पी लो, चकाचक रहोगे, बहुत बढ़िया है। बोला कब तक तेरा नशा रहेगा? बोला 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, फिर कम होता जाएगा, फिर बोतल बढ़ता जाएगा। गुरु नानक साहब ने कहा भाई ये तेरा तो बोतल बढ़ता जाएगा, नशा घटता जाएगा, पर हमने तो एक ऐसा नशा किया है कि दिन प्रतिदिन हमारा नशा बढ़ता ही जाता है। शराबी ने पूछा कौन सा नशा? कहा नाम खुमारी नान का, हमने राम के नाम का नशा कर लिया महाराज। हमारे पास इतना नशा है कि हमें बोतल सोतल और चिल्लम की जरूरत नहीं पड़ती। हनुमान जी उसके दो तक, हनुमान जी हमारे रोल मॉडल और आइडियल होने चाहिए इस जीवन के। आने वाला समय, हनुमान चालीसा, ये जो छोटा सा, इतना छोटा सा ग्रंथ है, मैं सत्य कहता हूं, अगर इसको रिवील किया गया, अगर इसके मर्म को समझा गया, अगर वास्तव में इसके शब्दों के मर्म को समझा गया और जीवन आचरण इस पर लाए गए, तब तो बचने की संभावना है। और नहीं केवल पाठ करके अगर कोई बचना चाहता है तो व्यासपीठ से कह रहा हूं, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। भारतवर्ष के समस्त विद्वान सुन रहे होंगे, सुनेंगे,
टिप्पणी भी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भारत ही नहीं पूरे दुनिया के सनातनी विद्वान इसका समर्थन करेंगे कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इनके आचरण को अपने भीतर में लाना होगा, हनुमत आचरण लाने होंगे। केवल पढ़ने से नहीं होगा, लाल कपड़े में बांधकर अक्षत और चावल देकर ये क्रिया ठीक है, जरूर प्रतीकों की पूजा करनी चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना हमारा उनके प्रति सम्मान है, उनके प्रति प्रेम है। पर कोई ऐसी औलाद मिल जाए, कोई ऐसा संतान मिल जाए दिन भर में 5 बार दंडवत करे और माता पिता कहें जरा 1 गिलास पानी ले आना, सॉरी पापा दूसरे से मंगवा लो, फिर जाके दंडवत किया, बोला दवाई लिया, बोला सॉरी पापा दूसरे से मंगवा लो, फिर दंडवत किया, बेटा जाकर के गेहूं पिसवा के लिया, आटा घर में नहीं है, सॉरी पापा उससे मंगवा लेना, बेटा सब्जी लिया, सॉरी पापा उससे मंगवा लेना, बट आई लव यू, दंडवत यू। पकड़ के बाप बोलेगा तेरा लव का अचार लगाऊं, तेरे दंडवत को खाऊं। लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड सेम एसएचएम। ऐसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया ना हो वो प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है। हमारे गुरुदेव ने हमको कहा कि ऐसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया ना हो, केवल व्हाट्सएप ही आई लव यू हो, व्हाट्सएप वाला आई लव यू। और ऐसा बना हुआ लाल दिल और दिल में केवल काला है, काले के सिवा कुछ नहीं, कहीं उजाला नहीं है। Those peoples जो खुद को नहीं जानते, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी नहीं है, वो तो काले ही हैं, काले दिल वाले ही हैं। वो तो खुद को ही नहीं जानते, खुद को ही नहीं समझते, वो दुनिया को कैसे समझेंगे, प्रेम कैसे समझेंगे। इसलिए हनुमान चालीसा अगर तुम्हारे जीवन को बदल भी सकता है। रामपुर कला के वासियों, ये बोलते हुए मुझे गब्बर का वो डायलॉग याद आ जाता है, रामगढ़ के वासियों, रामपुर कला के वासियों, बड़ी प्यार से तुम्हें ये कथा मिली है, पर मोल नहीं समझा तुमने, अभी भी आटा ही गूंथ रहे हो घरों में और भूसा ही छुड़ा रहे हो। जिंदगी का भूसा छूट चुका है, वहीं भूसा छुड़ा रहे हो। इधर आओ। एक गंगा वाराणसी में बह रही है, काशी में, प्रयाग में बह रही हैं। भारतीय सनातन साहित्य में 2 प्रकार की धाराओं और नदियों का विवेचना किया गया है। एक नदी है जिसको कहते हैं दूरक कूलक प्लावनी धारा, और एक सरिता है जिसको कहते हैं आत्मक कूलक प्लावनी धारा। ये दूरक कूलक प्लावनी धारा कौन है? बोला ये गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, ये सब दूरक कूलक प्लावनी धारा हैं। तीर्थों में जाना पड़ता है, जाकर स्नान करने पड़ते हैं, तब आपका शरीर और मन अगर उस भावना से गए तो आपके अणु और परमाणु के भीतर में परिवर्तन अवश्य आएगा। साधारण रूप से भी स्नान करोगे तब भी आएगा, जरूर मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और विज्ञान ने तो यह साबित कर दिया है कि तुम्हारे शरीर में कितना जल है। चंद्रमा को मन से मापा गया हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। और समुद्र में जब ज्वार भाटा उठती है पूर्णिमा के दिन, तब ये वैज्ञानिक जाकर के नासा वाले अब खोज पाए कि वास्तव में पानी और मन का बड़ा संबंध है, और चंद्रमा और मन का बड़ा संबंध है। पूर्णिमा के समय में अगर अपने मन की शुद्धि की बात करनी हो तो बहुत सहज होता है, पर अमावस्या के दिन करना चाहोगे तो बड़ा कठिन होता है। साइंस है, क्योंकि भारत में एक नया साइंस चल रहा है। पढ़ने को कख गघ नहीं आता, और वो भी बोल रहे हैं हम धर्म नहीं मानते, हम साइंस मानते हैं। अबे साइंस का स नहीं आता तुझे? साइंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? विज्ञान। संधि विच्छेद करो पहले विज्ञान का। हनुमान जी के विषय में लिखा हुआ है बुद्धि बल विवेक विज्ञाना। अब बताओ, सुंदर कांड नहीं, हमारे रामचरितमानस में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड में हनुमान जी के विषय में विज्ञाना शब्द लिखा गया है। साइंटिस्ट बाबा ने लिख दिया कि हनुमान जी बहुत बड़े विज्ञान विशारद भी हैं। पर हमारे हनुमान जी को तो लोग कुछ मानते ही नहीं, बंदर मानते।
बोला हनुमान जी माने बंदर, आपकी आस्था से मैं नहीं खिलवाड़ करता, आस्था बहुत अच्छी है। बंदर मिले उसी रूप में कपि हैं, उनकी पूजा करिए, पर यहीं तक खत्म थोड़ी हो गई। बंदर ले आए और पूजा कर दिया, केला खिला के आज तो हनुमान जी हम पर बहुत प्रसन्न हो गए, हाँ बहुत प्रसन्न हो गए, रावण को भेजे हैं तुम्हारे पास तुम्हारे नाश के लिए। फिर से जिंदा किया है रावण को हनुमान जी ने, बोला मारो इसको। हमारे इतने बड़े विद्वान विज्ञान और राम भक्ति को, जहाँ ये रामचरितमानस और जहाँ ये भगवान की सारी गाथा लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने सोचा कि ये जीव इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़ सकते, तो हनुमान चालीसा की रचना कर दी उन्होंने। उस हनुमान चालीसा के किसी शब्द के अर्थ को जानने के लिए कभी भी हमारे भीतर में कोई उत्कंठा नहीं होती। यद्यपि याद और स्मरण तो प्रत्येक बच्चे को है, पर अर्थ पूछो तो किसी को कोई मालूम नहीं है। ऐसे धड़धड़ा के पढ़ते जाते हैं, ये रट्टू तोते हैं। आपको भी पता होगा, स्कूल में कहा जाता था इसको आता जाता कुछ नहीं, रट्टू तोता है। एक साधारण मैकोले की विद्या पद्धति में जो केवल रटकर आते थे उनको रट्टू तोता कहा जाता था। और भगवान के इतने दिव्य ऐसे महा ग्रंथ का पाठ आप रट्टू तोते की तरह करके चले जाते हो, एक शब्द पर भी ध्यान नहीं देते। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, ये मन का ही तो सारा मामला है। और प्रथम पंक्ति में मंगलाचरण में ही कह रहे हैं कि अगर मन का सुधार हो जाए, मन की निर्मलता हो जाए तो बात बन जाएगी। पर हनुमान चालीसा रटते जा रहे हैं पर मन में कोई सुधार नहीं है, डिप्रेशन और बढ़ता जा रहा है। वो कभी कभी ऊर्जा मिलती है हनुमान चालीसा से, मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें शक्ति नहीं है, बहुत शक्ति है प्रभु में, नाम में भी शक्ति है। पर तुम लाभ 100% उठा सकते थे तो 1% पर क्यों मान रहे हो, क्यों भिखारियों की तरह घूम रहे हो, जबकि 100% लाभ देने के लिए हनुमान चालीसा तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है। इन हनुमान चालीसा के अर्थों को किसी संत और सदगुरु के मुखाम्भोज से सुन करके क्यों नहीं उस अर्थ को अपने जीवन के आचरण में ढालने का प्रयत्न करते हो। केवल सुख की आशा में, लालसा में जहां तहां भागते हुए गरीबों और दरिद्रों की तरह पूरी जिंदगी का नाश कर रहे हो। क्यों नहीं सम्राटों की तरह जीवन जीना चाहते हो। तुम्हारे पास धन कम हो सकती है, संपदा कम हो सकता है, प्रभाव कम हो सकते हैं, लेकिन क्या जीवन में भाव भी कम हो सकता है। हमने सुना है भावग्राही जनार्दन, जनार्दन जब भी मिलते हैं भाव से मिलते हैं। और तुम्हारी जिंदगी में केवल अभाव भरे हुए हैं। भाव और अभाव दो ही शब्द हैं, या तो भाव बढ़ेगा या अभाव बढ़ेगा। जिनके जीवन में हनुमान जी के प्रति, माता पिता के प्रति, सनातन संस्कार के प्रति, धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति और सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति अभाव होगा, उनके जीवन में कभी भी भाव नहीं बढ़ सकता, उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं आ सकता, वो दुखी ही रहेंगे। दुर्योधन की तरह भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बताया था कि सुन दुर्योधन, मैं किसी के प्रभाव में नहीं रहता, मैं किसी अभाव में नहीं रहता। यही तो सिखाया था 56 भोग के समय। पर हम केवल तालियां बजा लेते हैं पर अपने जीवन में उसको अपनाते नहीं हैं। आप अपने प्रभावों से लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, अपने अभावों का रोना रो करके किसी से भिक्षा मांगना चाहते हो। पर भगवान ने जो पासवर्ड दिया था अपने आप को प्राप्त कराने का, भगवान ने जो अपनी कृपा प्राप्त कराने के लिए पासवर्ड गीता में दिया, महाभारत में दिया, उस पासवर्ड का प्रयोग नहीं करते। वो पासवर्ड तो ओपन करके दिया था भगवान ने। जब दुर्योधन ने कहा कि 56 प्रकार का व्यंजन बना करके रखा हूं, खा लो खा लो, जीवन भर गैया चरा करके आए हो, गाय चराने वाले हो, तुम आओ राजाओं का भोजन देखो। भगवान ने कहा भूख नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है। पर अहंकारी लोग बड़े खतरनाक होते हैं। बताओ, भगवान श्री कृष्ण सोने की द्वारिका के राजा हैं, कमोड भी उनका सोने का है, जो कुछ अंदर महल बना है वो भी सोने का है। और क्या हुआ, और ये हस्तिनापुर का राजा है, वो भी अपने भाइयों से छीना हुआ है। उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है आओ 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 आओ, 56 भोग खा लो, जीवन भर गैया चरा रहे हो, हुर हुर कर रहे हो, माठा छाछ खाए हुए हो, आओ देखो राजाओं का भोजन कैसा होता है। अहंकारी इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरे का प्रभाव, दूसरे का स्वभाव, दूसरे का भाव उनको दिखाई नहीं पड़ता। अहंकारियों की आंखें चली जाती हैं, मोतिया बिंद नहीं होता, ग्लूकोमा हो जाता है, खत्म ही हो जाते हैं वो, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता अहंकारियों को।
केवल अपना प्रभाव दिखाई पड़ता है। दुर्योधन ने बार बार मना किया, बार बार मना किया, बार बार मना किया, अरे खा लो खा लो। एक बार भगवान कृष्ण ने कहा, सुन दुर्योधन, मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं नारायण हूँ। सारी दुनिया जिस लक्ष्मी के पीछे भागती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, वो लक्ष्मी क्षीर सागर में बैठ करके मेरे चरण दबाती है। जब मैं बैकुंठ में रहता हूँ तब भी मेरे चरण दबाती है, इसलिए मुझे लक्ष्मी की कमी तो है नहीं। सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है और वो लक्ष्मी मेरे पास बैठ करके मेरे चरण दबाती है, मुझे अभाव किस बात का है। दूसरी बात है प्रभाव, तो तू इतना दुर्जन और दुष्ट है, भाइयों की संपत्ति छीन कर बैठा है, तेरे इतने कुकर्म हैं, तेरे जैसे कुकर्मियों का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हो सकता। और सुन, मैं जनार्दन हूं, मैं श्री कृष्ण हूं, न मैं अभाव में खाता हूं, न मैं किसी के प्रभाव में खाता हूं। अगर श्री कृष्ण खाते हैं तो केवल भक्त के भाव में खाते हैं। तेरे 56 प्रकार के व्यंजनों से मेरा कोई लेना देना नहीं। जा रहा हूं और जाकर के विदुरानी के केले के छिलके खा के आ रहा हूं। पर हम इस भावना को अपनाते नहीं। भगवान ने दुर्योधन के साथ इस संवाद में अपना पासवर्ड दे दिया था हम लोगों को कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े। हमारे बच्चों को हम ऐसा पासवर्ड देते हैं, जब चाहे हमको खोल लें, हमको सामने ले आए। पर इस पासवर्ड का हमने कभी प्रयोग नहीं किया। हमने प्रभावों से अपने गुरु को प्रभावित करने का प्रयास किया, हमने अभावों से अपने गुरु को प्रभावित करने का प्रयास किया, हमने अपने स्वभावों से गुरु को प्रभावित करने का प्रयास किया। पर इससे कुछ नहीं होगा। याद रखो, जो सच्चा सद्गुरु होगा न कभी प्रभाव से तुम्हारे प्रभावित होगा, न तुम्हारे अभाव के रोने से तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे भीतर अगर इतना भी भाव आ गया तो जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो आ जाएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे जीवन की समस्या का समाधान कर देंगे, और गुरु ही कर सकता। याद रख लेना। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती कहती है, महाराज जब अवतार नहीं होगा तो तुम लोगों की सहायता कैसे करोगे? क्या रोज नया नया उपाय बना करके आओगे, रूप बना करके आओगे, उतरोगे नीचे, बंसी पकड़ के आओगे, धनुष बाण लेकर के आओगे, डमरू बजाते आओगे, त्रिशूल उठा करके आओगे? कैसे आओगे? कैसे रक्षा करोगे? कैसे लोगों को सिखाओगे? ग्रंथ तो तुम्हारे हैं, ये ग्रंथ तुम्हारे कभी जला दिए जाते हैं। नालंदा और तक्षशिला में इन ग्रंथों में न जाने कितनी कितनी तैयारियां कर दी गई हैं। एक विलियम्स था, आपने इतिहास पढ़ा होगा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए देता था एक श्लोक को बर्बाद करने के लिए। एक हलंत और विसर्ग हटाने के लिए विलियम्स करोड़ों रुपए देता था अपने जमाने में कि इनके श्लोकों को बदल दो, ये आने वाली पीढ़ियां लड़के मर जाएं। तो तुम्हारे पास तुम्हारे शास्त्र भी प्योर नहीं बचे हैं, पढ़ोगे क्या? हनुमान चालीसा तो एक छोटा सा प्योर बचा हुआ है, इसमें भी चेंज वेंज होते रहता है, पता नहीं क्यों। ये तो बढ़िया है, ठीक ठाक है, इसी को पढ़ो, इसको मानो, और इतना ही मान लोगे तो काम बन जाएगा। हमारे आगे फोन चलाओगे तो हम उठा देंगे। कितने भी प्रेमी रहोगे, फोन चलाओगे तो हम उठा देंगे। क्योंकि हम जब व्यासपीठ पर होते हैं तो किसी के नहीं होते, एक ईश्वर से बंध करके एक अपने गुरु के भाव को लेकर के बैठते हैं। तो जितासन जितसंग जितश्वास जितेंद्रिय, आगे बैठना हो तो आगे बिल्कुल शिष्यत्व को लेकर बैठो, श्रोता की तरह, और नहीं तो पीछे बहुत जगह हैं, जो करना करो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर गुरु की वाणी लगे तब सुनने आओ। और उस बीच में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर बहुत जरूरी फोन आ रहा हो, देश की रक्षा की बात हो तो जरूर उठा लेना, पर हमको लगता नहीं कि उनका फोन होगा। तो फिर प्रायोरिटी तय करनी होगी जिंदगी में। अभी अभी कहा कि लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सैम। वह प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया न हो, वो प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है। प्रायोरिटी चाहिए, प्रायोरिटी, प्राथमिकता, और वो प्राथमिकता केवल तालियों में नहीं, कर्म में दिखना चाहिए। तुम अपने बच्चों को जब कुछ सिखाते हो और दूसरे दिन वही गलती करते हैं तो कान पकड़ के मारते हो, ये नहीं सीखेगा, ये नालायक है, ये हमारा जीवन बर्बाद करके छोड़ेगा, ये राक्षस पैदा हो गया घर में, ये कहां से असुर आ गया, इसको कितना भी समझाओ नहीं समझता। और तुम क्या करते हो?
तुम भी तो अबोध हो धर्म के मामले में, आध्यात्म के मामले में। वो उम्र से बच्चे हैं, तुम ज्ञान से बच्चे हो। बच्चा केवल उम्र से नहीं होता, आयु से नहीं होता। अबोध कहते हैं। अबोध क्यों कहते हैं बच्चों को? मैं गुरुजी अबोध है, बेचारा छोटा है। छोटा और अबोध क्यों कहते हैं? जिसको बोध न हो उसको अबोध कहते हैं। अबोध बच्चे को कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अबोध? नॉलेजलेस पीपल। जिनको आत्म संबंधी ज्ञान नहीं है उन्हें अबोध कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि संत अगर 20 वर्ष के भी हैं और सामने 70 साल का वयस्क भी आया है, तब भी संत कह देते हैं, और बेटा कैसे हो? अगर कोई साधारण अंग्रेज देख ले, बोला भारत वाले पागल हो गए क्या? ये 20 साल का आदमी 70 साल के आदमी को बेटा कह रहा है, ये पगला गए भारत वाले सब। पर उनको ये प्रबोध नहीं है कि यहां ज्ञान की दृष्टि से, केवल आयु की दृष्टि से भारत नहीं चलता। केवल आयु वृद्ध की बात नहीं करता भारत, ज्ञान वृद्ध की बात करता है। ज्ञान में परिपक्वता कितनी है। इसलिए अष्टावक्र जैसे छोटे बालक जब जनक के दरबार में आते हैं और जनक को कहते हैं अपना राज सिंहासन छोड़ और तेरे कर्मचारियों के जहां जूते और चप्पल रखे हैं वहां जाकर के बैठ, तब तुझे आत्मज्ञान होगा। 8 जगह से टेढ़े अष्टावक्र, छोटे से बालक, और जनक कितने विराट राजा, पर गुरुजी छोटे। हे बेटा सुन, जा जूते चप्पल पर बैठ। और जनक जाते हैं और बैठते हैं और ज्ञानी बनते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के बाद नहीं, श्रीमद् भगवत गीता के समकक्ष कभी अष्टावक्र की गीता का भी अध्ययन करो। भगवान श्री राम तुमको बहुत अच्छे लगते हैं तो कभी वशिष्ठ जी के द्वारा दिए गए भगवान राम के उपदेश, जिसे योग वासिष्ठ कहते हैं, उसे पढ़ो। एक बार भगवान ने भगवान के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को ज्ञान दिया, उसको गीता कहते हैं। भगवान उसके पहले कहे कि एक बार भगवान के रूप में मैं ज्ञान दूंगा और एक बार मैं शिष्य बनूंगा और गुरु से लूंगा, पर दोनों मामला वही रहेगा। रामावतार में भगवान शिष्य बन करके वशिष्ठ से वही ज्ञान लेते हैं जिसे योग वासिष्ठ कहा गया। कृष्णावतार में अर्जुन भगवान से वही ज्ञान लेते हैं जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहा गया। और राजा और एक कुरूप व्यक्ति के बीच, एक छोटे से बच्चे के बीच में ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, उसे अष्टावक्र गीता कहते हैं। भारतीय योग मीमांसा और ज्ञान का राष्ट्र है। यहां धर्मवाद बड़ा खतरनाक स्थिति में है। कभी चला था इस देश और दुनिया में, आपने देखा होगा कितने वाद आए। कभी फांसीवाद था, कभी समाजवाद रहा, कभी साम्यवाद रहा, आज धर्मवाद है। पर यह केवल वाद भी खतरनाक है, इसको समझ लेना ध्यान से। केवल वाद नहीं चलता। धर्मवाद का मतलब क्या है? इतनी कथाएं, इतनी पूजा हो रही है, चारों तरफ मंदिर बन रहे हैं, चारों तरफ लोग खड़े हो रहे हैं, पर मौलिक धर्म गायब है। कैसे रक्षा करोगे अपनी? तुम्हारे इस जागरण का विरोध नहीं करता, मैं तो सहयोग करता हूं, बरसों से लगा हुआ हूं कि तुम जगो अपने संस्कृति के प्रति। पर अगर तुम केवल ऐसे ही जगे, तुम्हारे भीतर में अपने शास्त्रों के प्रति, अपने संतों के प्रति, अपने वेदों के प्रति अगर गवेषणा, उनकी गरिमा और महिमा को न समझा, उसे पढ़ा नहीं, तो केवल ये धर्म का ढोंग प्रचार तुम्हारी रक्षा कभी नहीं कर सकता। ये झंडे और डंडे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। आज तुम्हारे पास झंडे और डंडे हैं, कल किसी और के पास शक्ति होगी, तुम्हारे झंडे बदल दिए जाएंगे। पर संस्कार अगर तुम्हारे भीतर हुआ, पर अगर वास्तव में शकुंतला के बेटे की तरह, भरत की तरह बचपन में इस शेर के दांत गिनने वाले तुम्हारे बच्चे बच्चियां हो गईं। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव और प्रहलाद की तरफ भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा पर जाने वाले तुम्हारी संतानें हो गईं। मदालसा के पुत्र की तरह सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी अर्थात आत्मज्ञानी अगर तुम्हारे संतानें हो गईं। अलर्क 7 वर्ष की आयु में आत्मज्ञानी बन गया, एक माता मदालसा ने आत्मज्ञानी बना दिया। भारत इससे दूर भाग रहा है। मुझे अच्छा लगता है, ये धार्मिक आयोजन अच्छे लगते हैं,
पर अगर इन आयोजनों में प्राण नहीं फूका गया तो ये आयोजन चूचू के मुरब्बे साबित होंगे कुछ समय के बाद। अर्थ हुए तो कभी लाहौर की छाती पर भी बैठ करके तुम्हारी भागवत हुआ करती थी, कभी पेशावर की सड़कों पर भी बैठ करके गणपति के पूजा हुआ करते थे, कभी काबुल में तुम दुर्गा पूजा मना लिया करते थे, कभी मां ढाकेश्वरी के यहां कर लिया करते थे। कहां हो अब? कहां मनता है? क्या कमी रह गई? कोई पूजा की विधि में कमी रह गई थी? अगरबत्ती कम पड़ गई थी? मंत्र कम पड़ गए थे? नारियल कम पड़ गए थे? चुनरी कम पड़ गई थी? क्या कमी पड़ गई? कहां गया भारत? क्या ये चिंतन करने का समय नहीं है आपके पास? पर नहीं करोगे, और तुम चाहोगे कि तुम्हारी ही तरह बोले कोई महापुरुष। कभी नहीं बोलेगा। कोई चमचा नहीं है तुम्हारा महापुरुष। व्यासपीठ पर बैठ करके भारत की रक्षा की बात, मानवता की रक्षा की बात, सनातन संस्कृति आगे बढ़े, मनुष्यों के बीच सद्भाव हो, यह पृथ्वी हरी भरी हो, इसके लिए ही संत बोलेंगे। एआई टेक्नोलॉजी का जनक जेफरी, उसने लिखा है, एआई टेक्नोलॉजी, उसने लिखा है कि ये टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा खतरनाक दुनिया के लिए साबित होगा अगर मनुष्यों ने अपने आत्मा से परिचय नहीं किया, आत्म परिचय प्राप्त नहीं किया। दूर दूर हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, सब एक साथ मत बैठो। एक साथ बैठोगे तो बात करोगे, बिल्कुल 5-5 मीटर की दूरी पर बैठो, कोई दोस्ती नहीं। जिसने एआई टेक्नोलॉजी को बनाया, सुनो भारत के नौजवानों, सुनो बेटियों, जिनको बड़ी टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी जानती हूं, मैं तो टेक्नोलॉजी पर विश्वास करती हूं, मुझे धर्म नहीं आता, ये पाखंड नहीं आता। सुनो, उसे जेफरी ने लिखा कि अगर आत्मिक नहीं हुए, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, शरीर तक ही सीमित रहे, तो ये टेक्नोलॉजी पूरे विश्व के विनाश का कारण बनेगी। क्या तुम आत्मिक बन रहे हो? बोलो। ये हनुमान चालीसा देह से मन और मन से आत्मा तक की यात्रा है। हम देह बुद्धि में बैठे हैं। इस देह बुद्धि से उठकर मन की मलिनता का विनाश कर, पर उस मन की मलिनता को विनाश करने का तरीका क्या है? हनुमान चालीसा का प्रथम मंगलाचरण ही बता रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज, सरसी जायते इति सरोज। कीचड़ में जो पैदा ले, पर जिसको कीचड़ छू न सके उसको सरोज कहते हैं। तुम भी समाज में ऐसे ही रहते हो। तुम्हारे भी 2 हाथ, 2 पांव, नाक, कान, ये कपड़े, ये खाना, ये फल तुम भी खाते हो, और गुरु और संत भी समाज में ऐसे ही चलते हैं। अरे करने दे भाई, छोड़ दे, उनसे मुझे डिस्टर्ब नहीं है। वो माता को, वो तो मैया है, उनकी भावना से मुझे कोई तकलीफ नहीं। तुम जो जानते हो वो जब इधर उधर करते हैं तो लगता है तुम ऐसे करोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। वो तो मैया है, वो जो सीखा उन्होंने, आस्था कि गुरु को प्रणाम करते हैं, संत को प्रणाम करते हैं, हनुमान चालीसा की कथा हो रही, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मिलता है, वो कर रही हैं और उनको मिल भी जाएगा जितना मिलना है।